नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं किसानों के आंदोलन से जुड़े भारत बंद की। दिल्ली की सीमा पर किसानों के संघर्ष को 4 महीने पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर किसानों ने आज भारत बंद बुलाया हुआ है। आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं अंबाला, सिंघू बॉर्डर, अमृतसर, गाजीपुर बॉर्डर, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, तमाम शहरों से तस्वीरें लगातार आती चली जा रही हैं और कई जगहों पर किसान सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबाला में किसानों ने सड़कें जाम की हैं। सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुटे हैं। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने आज NH9 को बंद कर दिया है। इसे पुलिस ने खोल दिया था, लेकिन किसानों के बंद करने के बाद अब ये पुलिस ने बैरिकेडिंग यहां पर कर दी है। इसके अलावा अमृतसर में वल्ला रेल फाटक के पास किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कई शहरों के किसानों के प्रदर्शन की भी खबर है। बंद के ऐलान को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। किसान मजदूर संगठनों के साथ साथ कुछ राजनीतिक दलों ने भी बंद का समर्थन किया है। ये बंद आज सुबह 6 बजे शुरू हुआ है और जो शाम 6 बजे तक यानी 12 घंटे तक ये बंद बुलाया गया है। आपको ये भी बता दें कि किसान लगातार खेती से जुड़े 3 कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो आज के भारत बंद को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होता है। आंदोलन देश हित में हो और शांतिपूर्ण हो। और गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। सौरभ, आपके पीछे की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, काफी किसान जमा है, किस तरह के कार्यक्रम वहां दिख रहा है और साथ ही भारत बंद जो 12 घंटे का बुलाया गया है उसका असर कैसा दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जया, इस बंद का बहुत ज्यादा व्यापक असर नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मार्केट एसोसिएशन हैं उन्होंने कहा है कि वो भारत बंद के साथ नहीं है। कुछ मार्केट एसोसिएशन ने कहा है कि हम देखिए किसानों के साथ हैं, लेकिन बंद करने से हमारा नुकसान भी होगा। लेकिन आपको बताएं, गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ पर किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये NH9 है और NH24 है, जहाँ पर किसान इस वक्त आपको परंपरागत गीत गाकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है और ये रास्ता आज सुबह 6 बजे तक चालू था। ये दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता है और मेरठ का जो नया एक्सप्रेसवे बना है वो भी आगे इसी रास्ते पर जाकर के मिलता है। तो उस तरफ जहाँ पर आप देख रहे हैं तंबू वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पहले किसान बैठे हुए थे, लेकिन ये जो आगे 3 सड़कें दिख रही हैं आपको, इसे किसानों ने खुला रखा हुआ था और दिल्ली पुलिस ने भी पहले बैरिकेड किया था 1 महीने के लिए, लेकिन ये हटा दिया था बैरिकेड। लेकिन आज सुबह 6 बजे किसान यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। आप देखेंगे किस तरीके से परंपरागत गीत जो हैं उनको गा करके वो यहाँ नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट कर रहे हैं। आपको बाएं हाथ पर नजर आ रहा होगा, वहाँ पर किसान बैठे भी हुए हैं धरने पर, बाकायदा कारपेट लगाया गया है और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों से बातचीत करके उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेंगे, वो यहाँ से आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको भी परेशान ना किया जाए। आपको देखेंगे यहाँ पर पुलिस के लोग भी खड़े हुए हैं, लगातार जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो की जा रही है कि अगर कल को कोई दिखाई जी आ जाती है। जी सौरभ, संक्षेप में मैं ये जानना चाह रही थी, जिस तरह का जोश आज भारत बंद के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर दिख रहा है, नाचते गाते किसान, यह हमें नहीं भूलना चाहिए 4 महीने का एक लंबा वक्त किसानों को आंदोलन करते हुए हो गया है। कई लोगों की, किसानों की जानें भी गई हैं। जनवरी के महीने से अब तक सरकार और किसानों का संपर्क, एक तरीके से जो बातचीत हो रही थी वो टूट चुकी है। क्या किसानों में अभी भी वो जोश बरकरार आप देखते हैं अपनी मांगों को लेकर? देखिए, बिल्कुल जया, 4 महीने हो गए। आज 26 नवंबर का दिन है जब किसान पहली बार सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे और हम वहाँ पर मौजूद थे। और 4 महीने बाद भी अगर आप देखेंगे, तस्वीरें बताती हैं कि इनका जोश किस तरीके से है। कहावत है कि साक्षात्म किम प्रमाणम, तो साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जया, इस पूरे आंदोलन में लगभग 300 किसानों की जानें गई हैं, कुछ एक्सीडेंट में मरे, किसी का हार्ट अटैक हुआ, कुछ ठंड से भी मौत हुई, तो तमाम तरीके की किसानों की मौतें हुई हैं। कुछ ने आत्महत्या कर ली इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है, पूरी जो कड़ी सर्दी है दिल्ली की उन्होंने काटा है, गर्मी की भी तैयारी है। ये बताइए कि कैसा जोश है आप लोगों में, कैसा जोश है भारत बंद को लेकर? साहब, बहुत जोश है। आज 4 महीने हमारे किसान आंदोलन को हो गए, सरकार हमारी अनदेखी कर रही है,
लेकिन हमारा मनोबल डाउन नहीं है और ये होली का रिहर्सल है, बहुत बड़ी होली होगी। होली के दिन 29 तारीख को हम आह्वान करते हैं, होली यही मनाएंगे आप लोग? यही मनाएंगे। 20 होली पार्टी आ रही है, इस तरह की रिहर्सल है। संभल जनपद की होली है। देखिए आप इनके किसानों को देखिए, इनका कहना है कि वो होली भी यही मनाएंगे और भारत बंद में काफी जोश है। तो 4 महीने हो गए किसानों को और ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ये गतिरोध टूटेगा सरकार और किसानों के बीच। हम देखेंगे आगे 5 महीने भी सौरभ टूटता हुआ दिख नहीं रहा और किसान जो है अपनी मांगों पर भी डटे हुए हैं। वहीं सरकार भी जो है किसानों की शायद सुनने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि दोनों के बीच जो है संवादहीनता भी नजर आती है किसानों और सरकार के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला हमसे जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं। कोरोना महामारी और भारत में लॉकडाउन के बाद से ये उनका पहला विदेशी दौरा है। पीएम मोदी बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में शरीक होंगे। आज बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। वो नेशनल डे परेड में मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा पीएम शहीद स्मारक जाएंगे और बंगबंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन भी करेंगे। उनके इस दौरे को बंगाल चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो ओराकांडी में स्थित मतुआ समुदाय के मठ में भी जाने वाले हैं। यहीं पर मतुआ समुदाय की नींव रखने वाले हरिचंद ठाकुर का जन्म हुआ था। बंगाल में समुदाय के वोट 40 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक हो सकते हैं। इसके अलावा पीएम बोरीशाल के सुगंधा शक्तिपीठ भी जाएंगे। और अब वक्त हो चला है टॉप 5 खबरें दिखाने का। गुड मॉर्निंग इंडिया के 2 घंटे के खास कार्यक्रम में तमाम खबरें हमने आपको दिखाई, उसमें चुनिंदा 5 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको करना यह है कि एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाना है और पोल का हिस्सा बनना है। आपको पोल करके बताना है कि इन 5 खबरों में से कौन सी खबर है जो आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है किसानों से जुड़ी हुई। आज शाम 6 बजे तक किसानों ने भारत बंद बुलाया है। दूसरी खबर है प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई, जहां 2 दिनों के बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। तीसरी खबर मुंबई से, जहां भांडुप में मॉल में चल रहे कोरोना अस्पताल में आग लगी, 2 शव मिले हैं। चौथी खबर है सचिन वजे से जुड़ी हुई, जहां 3 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया है सचिन वजे को। 5वीं और आखिरी खबर है महाराष्ट्र से, जहां 24 घंटे में रिकॉर्ड 35,952 नए कोरोना के केस मिले हैं। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। आप करिए पोल और बताइए किन खबरों को विस्तार से देखना पसंद करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।